हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फूरियर सीरीज। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कुछ मैकेनिकल सिविल में अभी प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने देखा था, 1-2 साल के अंदर अंदर फूरियर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये कि फूरियर सीरीज हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अलग से एनालिसिस, वेवफॉर्म एनालिसिस, सिग्नल एनालिसिस के, हार्मोनिक्स के एनालिसिस के लिए कई बार हम लोगों को जब सिग्नल में बात करते हैं तो हम लोगों का जो इनपुट सिग्नल होता है या हम लोगों का जो आपके पास इनपुट पावर होता है उसके एनालिसिस के लिए हम लोग फूरियर सीरीज की हेल्प लेते हैं। तो फूरियर सीरीज में हम लोग बेसिक्स में देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक में तो नीड नहीं है फूरियर सीरीज के बारे में बात करने, बट मैथमेटिक्स में अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिकल सिविल में ये टॉपिक ही आ जा रहा है फूरियर सीरीज। स्पेशली अगर मैं ईएससी की बात करूं तो उसके अंदर फूरियर सीरीज हमारे पास है। तो जस्ट एक बार बात कर लेते हैं कि इसे किस टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं या गेट में जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फूरियर सीरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है फूरियर सीरीज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फूरियर सीरीज के बारे में। तो फूरियर सीरीज का एक्सपांशन जो होता है साइन और कोसाइन के फॉर्म में, तो वो जस्ट एक्सपांशन हमारे पास क्या होता है वो देखते हैं। एक्सपांशन हमारे पास होता है fx इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन अगर हम साइन कोसाइन की बात करें तो फंक्शन जो साइन कोसाइन का टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास पीरियड होने वाला है दैट इज 2 पाई, क्योंकि साइन और कोसाइन के फॉर्म में हम एक्सपांशन करने वाले हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास होता है, ये होता है a0/2 या a0/2 प्लस। कई बार हम लोग देख रहे हैं तो फॉर्मूले में किसी बुक में अगर बात करें तो a0 की बात होती है, बट इट्स ओके। a0/2 मैथमेटिकल हम बात करने वाले हैं। तो ये होता है हमारे पास an cos n pi x और आपके पास प्लस bn sin n pi, और ये x हमारे पास है। क्योंकि इनफाइनाइट हमारे पास सीरीज है तो ये तो फर्स्ट टर्म 0 के लिए हो गया। तो n इज इक्वल टू ये स्टार्ट होने वाला है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारे पास एक फूरियर सीरीज हमारे पास आने वाली है, ठीक है ना। अगर हम ब्रैकेट की बात कर ले तो ये समेशन दोनों में अप्लाई होने वाला है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीटली बात कर ले तो एक ब्रैकेट के फॉर्म में हमारे पास ये an और bn की हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करनी फर्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये अलग अलग टाइप के फूरियर सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं बात करने वाला फुल रेंज फूरियर सीरीज के बारे में, जहां पर रेंज हम लोग डिफाइन करने वाले। फुल रेंज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास फुल रेंज के बारे में, ठीक है ना। अगर फुल रेंज की बात कर रहे हैं तो फुल रेंज जो हमारे पास होता है दैट इज 0 to 2 पाई। अच्छा, 0 to 2 पाई को माइनस से प्लस में ब्रेक करना चाहेंगे तो वो हमारे पास होता है -π to π। यहाँ पर भी पीरियड 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई। तो अगर टोटल अपन काउंट करते हैं पाई से माइनस पाई, तो पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 दैट इज ऑल्सो 2 पाई, राइट। तो ये हमारे पास रेंज हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हाफ रेंज की बात करें तो 0 से पाई। अगर हम लोग हाफ रेंज की बात करें आपके पास तो इसके लिए भी हाफ होने वाला 0 से पाई, इसके लिए भी हाफ होने वाला 0 से पाई। तो फॉर्मूले में बेसिक सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं फुल रेंज एक्सप्लेन कर दूंगा तो हाफ रेंज ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाफ रेंज में एक्जैक्टली करना क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो मेन टास्क होगा वो 0 से लेकर के 2 पाई तक जाने वाला है। यहां पर जो मेन कंटेंट हमारे पास जो कांस्टेंट के फॉर्म में हमारे पास है दैट इज a0, an एंड bn। इसके लिए यूलर ने अपना फॉर्मूला दिया हुआ था। इंटीग्रेशन बेसिक्स हम लोग को करना है, तो इंटीग्रेशन करके हम लोग को a0, an और bn की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मैं यूज करूंगा, याद रखिएगा, मैं फुल रेंज आपके पास यूज करने वाला हूं। एग्जैक्टली आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, बट वो जस्ट हाफ फॉर्म में आ जाएगा, तो हाफ रेंज हो जाएगा आपके पास। अच्छा, दूसरा कैलकुलेशन और एक यहाँ पे बात कर लें। यहाँ पर बेसिक जो फूरियर सीरीज आपके पास है, तो फूरियर सीरीज में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास है। पीरियोडिक के लिए तो ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आता है डिरिचलेट कंडीशन, राइट, कि फूरियर सीरीज के सीरीज एक्सपांशन होने के लिए डिरिचलेट कंडीशन क्या होने वाली है। तो जो सीरीज एक्सपांशन के लिए डिरिचलेट कंडीशन होने वाली है, पहला तो ये हमारे पास डिफाइंड फंक्शन हो, ठीक है ना। डिफाइंड फंक्शन के साथ साथ हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, वो भी ठीक। सेकंड, हमारे पास जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है हमारे पास, वो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को ये फंक्शन होल्ड करने वाला है। एंड मैक्सिमम मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो एक हमारे पास बात करें मैक्सिमम या मिनिमम की, तो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमारे पास होने वाली है। तो ये 3 कंडीशंस है। कंडीशन आप कहीं पर से भी टाइप करेंगे, जो डिरिचलेट कंडीशन आपको कंडीशन मिल जाएगी। तो वो कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में, तो वो फंक्शन को अलग अलग चेक किया गया कि हाँ वो फंक्शन को फूरियर सीरीज एक्सपांड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ पर गेट के एग्जाम में बात करने वाले, तो हमारा जो टास्क होने वाला है वो कंडीशंस के बारे में बात नहीं होने वाली। हम बात करने वाले कि भैया फूरियर सीरीज का एक्सपांशन कैसे करना है, न्यूमेरिकली सॉल्व करना, बिकॉज हम लोग को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भैया फॉर्मूला क्या होने वाला, तो a0 निकालना है, an निकालना, bn निकालना, दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है। अच्छा, a0, an और bn निकालते टाइम हम लोग को केयर करना है कि फंक्शन यूज होने वाला है fx। तो जो फंक्शन यूज होने वाला है वो फंक्शन हमारे पास अलग अलग कैटेगरी में बट सकता है। फंक्शन क्या हो सकता है भाई, फंक्शन हो सकता है इवन फंक्शन हो सकता है, फंक्शन इवन हो सकता है, फंक्शन ऑड हो सकता है, फंक्शन ऑड फंक्शन हो सकता है। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे।
और जो यूज होने वाली चीज है इंटीग्रेशन तो यूज होने वाला भैया, तो हम लोगों को पता है कि साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस होता है, कॉस का हमारे पास सिंपल साइन होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पीरियोडिक फॉर्म में हमारे पास क्या होने वाला है, दैट मींस अगर माइनस पाई से पाई के बीच में साइन की बात करें, या 0 से 2 पाई के बीच में साइन की बात करें तो क्या, या 0 से 2 पाई के बीच में कॉस की बात करें तो क्या, है ना, कौन सी वैल्यू 0 होने वाली है। तो आपको कुछ कुछ चीजों का ट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए। जैसे और बात कर ले, हम लोग के पास एक वर्ड आने वाला है, एक टर्म आने वाला है साइन एन पाई, है ना, ये हमारे पास एक आने वाला है साइन 2 पाई, साइन 0, साइन एन पाई, तो ये तो हमारे पास हमेशा होता है 0 पाई के टर्म्स में। अगर हमारे पास n1 2 3 4 0 कुछ भी है, वैल्यू होने वाली 0, या साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई कुछ भी वैल्यू होने वाली 0। अगर हम बात कर ले यहाँ पे cos n पाई की, ठीक है ना, तो ये इवन ऑड के लिए थोड़ा सा हमारे पास वैल्यूज में चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल साइन 0 0, cos 0 1, तो यहाँ पे 1 से रिलेटेड होने वाले, बट cos पाई अगर हम बात करें तो -1, तो यार भैया यहाँ पर ये हो रहा है कि n की जो वैल्यू ऑड आ रही है उसके लिए माइनस देने वाला है, और n की वैल्यू प्लस के लिए 1 देने वाला है। इसका मतलब हमारे पास ऑड के लिए माइनस और इवन के लिए प्लस, तो ये हमारे पास आने वाला है। जैसे बात कर ले cos 2 पाई तो +1, cos 3 पाई तो -1, साइन और cos, तो ये बेसिक हम लोग को यूज होने वाला है। तो ये मैं एकदम जीरो लेवल पे हूँ अभी, ठीक है ना, मतलब ये बताने की कई बार गेट एस्पिरेंट्स को नीड नहीं होती, बट एकदम जीरो लेवल पे हूँ मैं एकदम जीरो लेवल पे हूँ, ठीक। तो बात कर लेते हैं अब एक्सपांशन की। तो एक्सपांशन के लिए मैं एक्जैक्टली वही क्वेश्चन उठा लूंगा जिस क्वेश्चन की बात की गई है गेट के एग्जाम में, बट आपको समझना पड़ेगा कि एक यूलर फॉर्मूला क्या, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे A0, हमको निकालना पड़ेगा A0, तो A0 निकालना, हम लोग को निकालना है AN, ओके, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है BN, ओके। तो ये हमारे पास जो A0 होता है दैट इज द हार्मोनिक का पार्ट नहीं हुआ, ये डीसी कंपोनेंट हो गया, अगर थोड़ा सा सिग्नल के बारे में बोल रहे हैं। और जो हमारे पास फर्स्ट n की फर्स्ट वैल्यू के लिए आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक का फंडामेंटल कंपोनेंट, राइट। उसके बाद सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार किसी फंक्शन का एनालिसिस करना जो है वो उसके खुद के डोमेन में उतना ज्यादा वैल्यू जो है वो क्लियरली मिल नहीं पाती, तो सारे पैरामीटर्स को देखने के लिए, सारे गुणधर्म के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए हम लोग को उसको एक फॉर्म से दूसरे ट्रांसफॉर्म में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ एक फॉर्म में हमारे पास हम लोग को सारे पैरामीटर्स की वैल्यू नहीं मिल रही है, सारे हार्मोनिक्स की वैल्यू नहीं मिल रही, हम जैसे उसको सीरीज एक्सपेंशन में ला रहे हैं तो हम अलग अलग हार्मोनिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें मेजरली जो कंटेंट होता है वो फंडामेंटल हार्मोनिक और डीसी कंपोनेंट का ज्यादा होता है। तो टोटल कंटेंट की बात हो गई। A0 AN BN का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाला है, फॉर्मूला आप नोट करिएगा, A0 AN BN का ये रहा आपके पास फॉर्मूला। तो फूरियर सीरीज के फॉर्मूला की बात हम लोग कर रहे थे, यूलर फॉर्मूला की बात हम लोग कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर्मूला देखने से हम लोग को लगे यार ऐसा फॉर्मूला तो पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई चीज करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर इंटरवल की हम लोग बात करें तो इंटरवल या तो मेरे पास इस फॉर्म में आने वाला है, ठीक है ना, इंटरवल 2 फॉर्म में आने वाला है, या तो मेरे पास पाई के फॉर्म में आने वाला है जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर मेरे पास आने वाला है एल के फॉर्म में। एल का मतलब ये हो रहा है जो पाई वाला टर्म नहीं है, नॉट पाई टर्म, ठीक है ना, नॉट अ पाई टर्म, जो पाई का टर्म नहीं है, ठीक। अब कुछ लोगों को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, बहुत ही बेसिक काम है फॉर्मूला याद करना, ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरे पास n पाई x, ठीक है ना, अगर मैं पाई के लिए अगर मेरे पास इंटरवल पाई के फॉर्म में है तो यहाँ पर मैं पाई यूज नहीं करने वाला। अगर मेरे पास पाई के फॉर्म में फॉर्मूला नहीं है तो मैं l यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर l पाई के फॉर्म में है तो भाई पाई पाई कटने वाला है, सिंपल। अगर l पाई के फॉर्म में है तो पाई पाई कटने वाला है। इसका मतलब फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्चुअली फॉर्मूला हमारे पास है sin nx cos nx। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाई के फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ पाई के फॉर्म में, ठीक है ना, तो पाई के फॉर्म में अगर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्मूले को, यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई के फॉर्म में है तो ये पाई और एल हटने वाला है, ये पाई और एल हटने वाला है। अगर यहाँ पर एल के फॉर्म में है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होने वाला है। तो आपको एक बेसिक सी आइडिया देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास यहाँ पर ये पाई के फॉर्म में है, फॉर्मूले में मेरे पास इंटरवल पाई के फॉर्म में है, गुड, सही फॉर्मूला। अगर इंटरवल पाई के फॉर्म में है तो ये एल पाई के जैसा यूज होने वाला है, तो पाई और पाई कैंसिल हुआ हमारे पास, तो मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूले मेरे पास क्या आ जाएगा, cos nx, पाई तो हट गया तो आ गया मेरे पास cos nx, सिंपल। यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल यही। अगर मेरे पास एल के फॉर्म में है तो पाई की जगह पे हम लोग यूज करने वाले एल, पाई की जगह हम लोग यूज करने वाले एल, और पाई की जगह हम लोग यूज करने वाले एल। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। तो 3 चीजें पढ़ने वाले, फुल रेंज फूरियर सीरीज, हाफ रेंज फूरियर सीरीज और चेंज ऑफ इंटरवल। तो मैं चेंज ऑफ इंटरवल को भी यही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को बेसिक एक आइडिया हो जाएगा जब आप इसको देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ पाई के फॉर्म में, तो मैं ब्लैक कलर से लिखने वाला, आप खुद बताने वाले क्या होने वाला है, ये पाई और एल कैंसिल होने वाला है, ये होने वाला है साइन आपके पास, और ये होने वाला है आपके पास nx। तो फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान काम है। तो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, a0/2 समेशन n = 1 to लेके इनफिनिट an cos nx
bn sin nx, अगर ये पाई के फॉर्म में है तो l और पाई तो यूज नहीं होने वाला, l और पाई कैंसल आउट, तो ये sin nx cos nx आ गया। अगर आपके पास इंटरवल चेंज है तो जो इंटरवल है उसको आप पहचानने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरवल में, तो इंटरवल पहचान लिया तो n पाई nx की जगह क्या हो जाएगा n पाई x, और पाई के साथ चेंज ऑफ इंटरवल हुआ है l का, तो पाई बाई l आपके पास आ जाएगा, सिंपल। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरवल की मेरे पास पाई के फॉर्म में, तो जो मैं यहां पर लिखा हूं, जो यहां पे मैं ब्लू कलर से लिखा हूं वो हमारे पास l के फॉर्म में, जो यहां पर ब्लैक कलर से हमारे पास लिखा हुआ वो हमारे पास पाई के फॉर्म में। तो यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं आपके पास, इसको मैं अगर l में चेंज करता हूं आपके पास, तो इंटरवल भी सिंपल l के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सिंपल, दैट्स थिंग। ओके, अब इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंटरवल हमारे पास ये आ गया आपके पास। फुल रेंज की बात कर रहे हैं, अगर अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 0 है तो 0 से 2 पाई आपके पास इंटरवल हो गया, और अगर मेरे पास अल्फा माइनस पाई है तो माइनस पाई और माइनस पाई प्लस 2 पाई, दैट मींस पाई, तो आ गया मेरे पास माइनस पाई से पाई तक इंटरवल की बात हो गई। ओके, तो ये सिंपल इंटरवल की बात होगी। ओके, अब मैं आता हूं सीधे सीधे एग्जांपल में, एक बेसिक सा एग्जांपल लूंगा, वहां पर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का। एक प्रॉपर्टी में बात कर लूं, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की जो प्रॉपर्टी हम लोग के पास थे, हमने पुराने इंटीग्रल के फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है, जस्ट उसकी बात कर लें। तो अगर मैं इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो मेरे को बेसिकली यूज होने वाला है एज अ टूल, मैं सारी बात कर लेता हूं पहले, फिर एक क्वेश्चन से हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहां पर अगर मैं एज अ टूल बात कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास fx जो आपके पास है वो अगर इवन फंक्शन है, राइट, fx हमारे पास अगर इवन फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू होती है 2 0 से लेकर के हमारे पास a, और ये मेरे पास fx और ये dx। अगर ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इवन। ओके, अगर यही सेम फंक्शन में हमारे पास आ रहा है इंटीग्रल, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली वैल्यू क्या होने वाली है 0। अगर ये फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन इवन है तो 2 0 to a fx dx। तो कई बार ऑड और इवन की हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास ऑड और इवन की बात कर रहे हैं हम लोग और माइनस पाई से पाई के फॉर्म में डिफाइन है, तो आप समझ चुके हैं क्या होने वाला है। तो जो कंप्लीट फंक्शन हमारे पास आने वाला है, फॉर एग्जांपल जैसे x, अब x को अगर मैं sin x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, सी x हमारे पास क्या ऑड फंक्शन, sin x हमारे पास क्या ऑड फंक्शन, बट अगर x sin x की हम लोग बात कर रहे हैं तो जब मैं माइनस पुट करने वाला हूं तो sin का माइनस x का माइनस टोटल हो गया प्लस, इसका मतलब वो इवन फंक्शन हो गया। तो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि इवन क्या ऑड क्या, जस्ट एक आइडिया हो गया हमारे पास कि इवन फंक्शन के लिए ठीक है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 to चेंज कर देंगे, लिमिट चेंज कर देंगे। और अगर हमारे पास ऑड फंक्शन आता है तो कांग्रेचुलेशंस हो जाएगा क्योंकि आंसर आ जाएगा 0, तो अच्छी बात है। तो मेन यहां पर कंसर्न होता है इंटीग्रेशन करके a0 an bn की वैल्यू निकालना, बट अभी जो हमारे पास गेट में क्वेश्चन आया था इन 2015-16, तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बट पहले मैं चाहता हूं एक बेसिक फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन हम लोग देख लें, उसके बाद मैं उस गेट के क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फूरियर सीरीज को एक्सपांड करने के लिए, एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पर लिया हुआ fx इज इक्वल टू ये 2 पार्ट्स में डिफाइन है, माइनस पाई से पाई में हमारे पास इंटरवल गिवन है और माइनस पाई में हमारे पास माइनस पाई से 0 में फंक्शन 0 है और ये पाई माइनस x है। ये सेम क्वेश्चन हम लोग को दिखा हुआ है गेट के एग्जाम में, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, तो पहले मैं इसको एक्सपांड करता हूं, फूरियर सीरीज फंक्शन बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे गेट का क्वेश्चन था क्या। इसी क्वेश्चन को उठा के उन्होंने एक्चुअली फ्रेम क्या किया था उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, तो भैया फूरियर सीरीज एक्सपेंशन सबसे पहले क्या होता है, तो फूरियर सीरीज मैं लिख रहा हूं जैसे ना, तो fx इज इक्वल टू मेरे पास होता है a0/2 प्लस समेशन मेरे पास n इज इक्वल टू कहां से कहां 1 से लेकर इनफिनिट, क्योंकि 0 तो पहले ही हो चुका है हमारे पास है ना, तो 1 से लेकर इनफिनिट हो गया an। अभी हमारे पाई के फॉर्म में, तो मैं क्या लिखने वाला हूं cos nx, क्योंकि l तो है नहीं, और ये मेरे पास प्लस b n, और ये मेरे पास क्या sin, और ये n और ये x। ओके, ठीक है। तो दिस द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अगर मैं करूंगा n की वैल्यूज के लिए अगर हमारे पास, तो एक्सपेंशन हमारे पास 1 2 3 के लिए आने वाला, ठीक है ना। टारगेट होने वाला है a0 निकालना, an निकालना, bn तो बारी बारी से निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a0, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूलर फॉर्मूला, बेसिक से चलते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। ओके, सो आई एम अप्लाइंग यूलर्स फॉर्मूला। व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला फॉर a0 इज इक्वल टू 1/पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, क्योंकि हमारे पास माइनस पाई से पाई में इंटीग्रल, और फंक्शन हमारे पास माइनस पाई से 0 में अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम फॉर्मूला लिख लें। तो ओके 1/पाई, अच्छा माइनस पाई से 0 में फंक्शन हमारे पास 0 है, तो माइनस पाई से 0 में हमारे पास फंक्शन 0 और ये dx, प्लस हमारे पास 1/पाई तो रहने देते अंदर आ गया, और ये हमारे पास 0 से पाई में फंक्शन क्या देखते हैं, तो 0 से पाई में हमारे पास फंक्शन है पाई माइनस एक्स। ओके गुड है, पाई माइनस एक्स, ओके पाई माइनस एक्स एंड ये dx, ठीक है ना। ठीक, अभी भी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला एक लगा सकते हैं कि 0 to a f आपके पास a माइनस एक्स, चलिए इट्स ओके, फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते या प्रॉपर्टी हम लोग नहीं देखते, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इंटीग्रेशन की बात की हुई है, गेट एकेडमी की प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आगे देखते हैं 1/पाई आउट एंड इनसाइड इज व्हाट पाई एक्स, भैया 1 का तो x होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 2,
और ये मेरे पास क्या 0 से लेकर कितना पाई तक। ओके ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। पाई हम लोग जैसे पुट कर रहे हैं 1 पाई बाहर है, अगर आप यहाँ पे पाई पुट करते हैं तो ये आ गया पाई इंटू पाई, तो ये आ गया आपके पास पाई स्क्वायर माइनस आपके पास अगर आप पाई पुट करते हैं यहाँ पे तो पाई स्क्वायर बाय 2, तो ठीक है पाई स्क्वायर बाय 2। अगर आप 0 पुट करते हैं आपके पास तो ऑब्वियस ही बात है भैया 0 पुट करने का नीड नहीं है 0, तो आ गया आपके पास 1.5 मतलब हाफ, तो आ गया आपके पास पाई, ये आपके पास बाहर में एक पाई था तो आपके पास पाई बाय 2 आ गया, बिकॉज पाई स्क्वायर और पाई कट गया और ये 1/2 आपके पास सिंपल पाई बाय 2। ओके तो A0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई बाय 2, तो A0 की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाय 2, ठीक है ना। मतलब ये हो रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म मैं देखूंगा आपके पास, इसका जो फर्स्ट टर्म मैं देखूंगा या आपके पास 0 टर्म देखूंगा जो मेरे पास A0 है, तो पाई बाय 2 आप पुट करने वाला तो पाई बाय 4 यहाँ पे आपके पास आने वाला है। चलिए AN और BN की बात करते हैं, ठीक है तो AN की बात करते हैं। ओके तो मेरे पास A0 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं AN की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके यहाँ पे अपन AN की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ AN, तो AN का जस्ट फॉर्मूला देखते हैं। AN का बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, AN का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो AN इज इक्वल टू पाई के फॉर्म में, तो 1 पाई आपके पास माइनस पाई टू पाई, पहले मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, आपके पास आने वाला है यहाँ पर आपके पास था fx, ठीक है, और अगर यहाँ पर इंटरवल पाई के फॉर्म में तो ये आ गया सिंपल cos n और ये x और ये dx, ठीक फॉर्मूला लग चुका हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास AN 1 पाई, अब मैं सीधे बात करूँ माइनस पाई से पाई 0, तो ये आ गया 0 से पाई, fx की वैल्यू हमारे पास है पाई माइनस x, और ये मेरे पास इंटू में आ गया आपके पास कितना cos nx, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स होगा तो फर्स्ट सेकंड लगाने वाले हैं, है ना, तो ये मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन, ये मैं ले लिया फर्स्ट, ये ले लिया सेकंड। वैसे भी रिडक्शन फार्मूला में हमको पता है कि अलजेब्रिक को आइलेट रूल, बेसिकली रिडक्शन फार्मूला इज आइलेट रूल। ओके तो आइलेट रूल में हमको पता है कि अलजेब्रिक हमारे पास फर्स्ट cos sin सेकंड, ठीक है, इट्स ओके। ओके तो हम लोग पुट करते हैं 1 पाई, मैं सारी बातें इसलिए बताते हैं तो कुछ लोग को ये लगता है यार फर्स्ट सेकंड कैसे ले लिया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हो सो लेते हैं फर्स्ट सेकंड क्यों ले लिया, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रूल जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग आइलेट लग रहा है आइलेट, तो ये भैया A के बाद T आता है, तो A को फर्स्ट लेना पड़ेगा अलजेब्रिक को और ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच लेना पड़ेगा सेकंड, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हो गया पाई माइनस एक्स। ओके कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन के माइनस साइन, ऑब्वियस सी बात है, कॉस का इंटीग्रेशन कितना भाई साइन, तो ये हो गया साइन n पाई n x, आई मीन n x मैं पहले लिमिट पुट कर रहा था बट नहीं करेंगे अभी, और डिवाइड का मेरे पास आने वाला है कितना भैया कांस्टेंट नीचे, तो आ गया n, ठीक, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और लिमिट मेरे पास लगने वाली है, तो लिमिट में लगा देता हूँ जिसका इंटीग्रेशन हुआ था वहां पे, लिमिट अगर हम लोग पुट कर ले पूरा का पूरा कंप्लीट लिमिट, अभी लगा दे बाद में लगा दे सेम, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जब मर्जी आप तब लगा दे, ठीक है ना, तो हमें अभी लगा देते हैं, तो क्या आ गया 0 से पाई माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज -1 क्योंकि पाई का 0 और इसका x का 1, और इसका अगेन इंटीग्रेशन तो आगे साइन n क्योंकि cos का प्लस साइन x और डिवाइड में मेरे पास आ रहा है n और ये dx, बहुत ही आराम से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आराम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 1 पाई, क्योंकि आपको bn भी सॉल्व करना है, bn के लिए देखते हैं बोर्ड पे जगह होती है या नहीं, पुट कर रहा हूँ अगर मैं तो पाई यहाँ डाला 0, ठीक है ना, पाई यहाँ पे डाला 0 और 0 यहाँ पे डाला 0, क्लियर, अगर मैं पाई यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो पाई माइनस पाई 0, और अगर मैं 0 यहाँ पुट कर रहा हूँ तो साइन 0 0 कंप्लीटली 0, तो ये आगे 0, अगर माइनस देख रहा हूँ उधर क्या आने वाला है, तो पहले तो इंटीग्रेट कर ले, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस, अच्छा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये आगे माइनस कॉस n x n डिवाइड बाय कितना n और एक बार और n तो n स्क्वायर, और लिमिट मेरे पास क्या भैया लिमिट है 0 से पाई, ठीक है। ओके तो अगेन माइनस तो रहेगा ये मेरे पास माइनस और माइनस पाई, और ये मेरे पास n स्क्वायर आउट, अच्छा लिमिट पुट करते हैं cos n पाई, बहुत बढ़िया, cos n पाई अभी भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, cos n पाई क्या होता है और माइनस cos 0 और माइनस cos 0 क्या होता है आपको पता ही है बचपन से, ठीक है, देखते हैं, तो ये मेरे पास आ गया, अगर मैं माइनस को अंदर ले लूँ तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस माइनस 1 रेज़ टू पावर n एंड इनटू पाई और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया सिंपल। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा हम इवन के लिए ऑड के लिए बात कर ले भैया, तो इवन के लिए क्या होगा देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, अब n की वैल्यू आप डालने वाले ऑड, तो ऑड का रन ये हो जाएगा कितना प्लस, तो ये आने वाला है प्लस, बट अगर आप n की वैल्यू डालने वाले इवन तो ये आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस तो 1 माइनस माइनस तो 0 हो गया सिंपल। तो इवन ऑड के लिए मतलब आंसर आपके पास कुछ सीरीज में ऑड 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 दिखने वाला है या कुछ सीरीज में इवन इवन इवन,
मतलब ये हो रहा है जैसे cos 2x दिखा, फिर 4x दिखा, फिर 6x दिखा, या cos x दिखा, फिर 3x दिखा, फिर 5x दिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि इवन के लिए वैल्यू कुछ 0 हो जा रही है, ऑड के लिए वैल्यू कुछ बच जा रही है, तो इसलिए आपके पास हो रहा है, ठीक है ना। bn की वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे को वाइप करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, वाइप करके फिर अपन चलते हैं bn की तरफ, ठीक है। तो फूरियर सीरीज में हमने a0 और an निकाला था, मैं यहीं पर ही एडिट कर रहा हूँ, bn की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इतना कंसिडरेबल है तो हम bn यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला ये होने वाला कितना, cos की जगह क्या होगी आपके पास साइन, मैं एडिट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में अलग से नोट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया bn और 1/π यहाँ तक ठीक था, ये बस cos नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन, ओके, यहाँ तक भी ठीक था, ओके। ये bn ये हमारे पास आगे बढ़ता है खेल, तो खेल आगे बढ़ रहा है, खेल आगे बढ़ा, फर्स्ट फंक्शन, ओके। साइन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, तो साइन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो सामने लगा देता हूँ मैं माइनस, और ये हो जाता है मेरे पास cos, यहाँ तक भी ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट यहाँ पे फॉलो हुआ, यहाँ पर हुआ साइन का इंटीग्रेशन, तो ये साइन का इंटीग्रेशन होगा cos, और ये कर दिया प्लस, ये हो गया cos, ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हम उतरने वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपके पास, यहाँ पर आपके पास साइन का इंटीग्रेशन तो हमने cos कर दिया, और ये वाली जो वैल्यू आने वाली इसको 0, तो 0 अब तो नहीं होने वाला 0, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास आने वाला है चेंज, क्या चेंज आने वाला है देखते हैं, और ये कंप्लीटली चेंज होने वाला है। ये मैंने इवन ऑड के लिए लिख लिया था कि इवन के लिए क्या ऑड के लिए क्या, फिलहाल इसको हम रखेंगे अपने पास, और यहाँ पे होने वाला चेंज, यहाँ मैं लिख देता हूँ an। अब निकलते हैं bn, ओके चलिए। तो ये हमारे पास हुआ cos का यहाँ पे माइनस, साइन का माइनस cos, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ओके। वैल्यू पुट करते हैं, 1/π आउट, रेड कलर से मैं कर रहा हूँ एडिट, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पुट किया पाई, ओके, तो पाई के कारण तो 0 ही आएगा, ओके। बट अगर जैसे मैं पुट करता हूँ 0, अगर मैं पुट कर रहा हूँ 0, तो cos 0 तो 1 होता है, अगर cos 0 1 होता है अपने पास, तो ये अपने को पता है कि cos 0 1, तो ये हो गया 1, तो ये 1/n, और ये माइनस, तो ये आगे कितना हमारे पास माइनस माइनस प्लस, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, 1/n। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि हुआ क्या, ध्यान से देखते हैं एक बार और। माइनस आपके पास आउट था, अपर लिमिट पुट किया 0, लोअर लिमिट के कारण ये माइनस कर दिया इसको प्लस, और लोअर लिमिट में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन अगर पुट करते हैं x की जगह 0, ठीक है ना, तो पाई तो बचेगा, तो ये गया पाई, बहुत बढ़िया, चलिए करेक्शन हुआ। और जब आप पुट कर रहे हैं 0, तो cos 0 आपके पास 1, तो सिंपल, ओके, प्लस, तो ये अपने पास माइनस, cos का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो ये माइनस ही रहेगा आपके पास, और ये हो गया हमारे पास साइन n पाई, राइट, अपॉन कितना हमारे पास n, और n स्क्वायर, लिमिट हमारे पास 0 और ये पाई। कभी भी साइन 0 और पाई के बीच में अगर वैल्यू देता है तो भैया सीधे सीधे उठा के वैल्यू करने वाले 0, बिकॉज क्या हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर cos की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, cos में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ पर साइन आया, साइन में जैसे ही आया तो पाई डालने वाले आप लोग, तो ये गया सीधे सीधे क्या, यहाँ पे x है, तो साइन डालने वाले हम लोग पाई में, यहाँ पर डाला हमने, तो ये पाई के कारण 0, ये 0 कारण 0, तो ये कंप्लीट टर्म उठा के कर दिया 0। अब बचा भैया ये कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास अगर देखेंगे तो पाई और पाई तो हुआ कैंसल, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/n, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 1/n, तो ये bn की वैल्यू होगी 1/n, करेक्ट, ये bn की वैल्यू आपके पास आ गई 1/n। अब एक पूरी सीरीज एक्सपेंशन हम देखते हैं, पूरा वाइप करते हैं और पूरी सीरीज एक्सपेंशन देखते हैं कि a0 an bn पुट करते हैं और उसका सीरीज। उसके बाद में आऊंगा कि गेट के क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, कि गेट के क्वेश्चन में सीरीज एक्सपेंशन करके दिया हुआ है, पूछा क्या गेट के एग्जाम में, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था फूरियर सीरीज को पूरा एक्सप्लेन करना। एक एक टर्म में देखिए मैं बताना चाह रहा था कि देखिए प्लस माइनस में कैसे मिस्टेक होती है, कब आप पाई पुट कर रहे हैं, देखिए मैं खुद में मिस्टेक यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर पहले 1 किया था, फिर मैंने देखा अच्छा ये पाई बचा हुआ तो पाई, तो ये बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि मेरी क्लास में जब 200-300 लोग बैठे होते हैं तो इसमें से मैं मान के चलिए कि 50% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इस टाइप की बेसिक मिस्टेक करते हैं, उसके दोनों सेकंड अटेम्प्ट में उसको क्लियर करते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे कैसे हम अटेम्प्ट मार रहे हैं और कितनी माइनर मिस्टेक्स हम लोग करने से बच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज देखते हैं अब सीरीज क्या होने वाला है, ठीक है। सीरीज के लिए हमारे पास यूलर फॉर्मूला हमने पूरा यूज किया, हमने निकाला a0 की वैल्यू π/2, हमने निकाला an की वैल्यू इवन के लिए 0, ऑड के लिए 2/πn स्क्वायर और bn की वैल्यू 1/n, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर रहा हूँ और इससे ही वैल्यू जो कैलकुलेटेड है उसको यहाँ पर डालता हूँ, तो मेरे पास fx की वैल्यू क्या आ रही है, सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास fx की वैल्यू आ रही है, fx की वैल्यू a0/2, तो π/2/2 π/4, राइट, सो इट इज π/4 प्लस। अच्छा, केयर करने वाली बात an कब
कॉपी होने वाला है यहाँ पर जब वो ऑड है, ऑड मतलब एन ऑड, राइट। तो फर्स्ट टाइम में कॉपी होने वाला है, एन की वैल्यू 1 पे कॉपी होने वाला है, तो 2 बाई पाई को तो आउट रखते हैं हम लोग क्योंकि वो एन पे तो डिपेंडेंसी वाला पार्ट खत्म हो चुका है, तो ठीक है। एन की वैल्यू ऑड पे हमारे पास, ठीक है ना, तो ऑड पे हमारे पास आने वाला है एन स्क्वायर, ये अपॉन एन स्क्वायर था, अपॉन एन स्क्वायर था, राइट, आपको ध्यान होगा अपॉन एन स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास था कॉस के साथ में अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना, तो कॉस अपॉन एन स्क्वायर, तो ये आ गया कॉस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस तीसरे डालने वाले, सेकंड तो 0, थर्ड वाला डाला तो कॉस 3x, एन की वैल्यू 3 तो 3 स्क्वायर प्लस कॉस 5x, ऑड के लिए चाहिए अपने को, तो ये आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर, और ये चलते चलते हमारे पास जाने वाला इन्फिनिट तक, ठीक था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ तक 2 बाई पाई कॉमन था तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट bn, तो bn था 1/n, तो 1/n तो अच्छा 1/n में ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं था, ठीक है ना, 1/n तो अवेलेबल रहेगा ही, तो प्लस, तो bn 1/n और साइन चलेगा 1 से, तो ये आ गया साइन बाई n, आई मीन साइन x अपॉन 1 मतलब डाला तो 1 प्लस साइन 2x अपॉन 2 डाला तो 2 प्लस साइन 3x, क्योंकि यहाँ पे ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं, और ये हमारे पास चलते चलते जाने वाला है, ओके। अब एग्जैक्टली मैं आता हूं कि गेट के क्वेश्चन में पूछा क्या था, गेट के क्वेश्चन में दिया क्या था, ऑप्शंस क्या थे, आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन होने वाला है और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, वहां पर भी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो पूरा फूरियर सीरीज एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेंज के बारे में बात करी थी कि फॉर्मूले में कहां पर चेंज हो रहा है, तो वो एल वाला जो पार्ट था वो अपन देख लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास सिंपल फूरियर सीरीज में हम लोग आए। अब इस फूरियर सीरीज को एक्सपांड करने के बाद मैं आता हूं एग्जैक्टली गेट के क्वेश्चन में, क्योंकि एक सिंपल फूरियर सीरीज एक्सपांड की, यहां पर मैंने जानबूझ के इवन ऑड वाला चक्कर नहीं लिया, बिकॉज इवन ऑड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऐसा लिया जहां पर an भी कैलकुलेटेड हो, कैलकुलेशन करना पड़े, और मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जहां पर bn का भी कैलकुलेशन हो, वो भी नॉन जीरो हो, या ऐसा लिया जहां पर a0 भी नॉन जीरो हो, ताकि सारे टर्म्स हम लिख पाए। तो पूरा साइन और कोसाइन का कंप्लीट एक्सपांशन आपके पास अवेलेबल है। आप अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके फंडामेंटल कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो हमारे पास सारे अवेलेबल है, ठीक है ना। बस an के केस में हमारे पास इवन वाले टर्म्स अवेलेबल नहीं है, जबकि bn के केस में इवन वाले टर्म भी है, ऑड वाले टर्म भी है, तो ये कंप्लीट एक्सपेंशन हुआ। अब मैं आता हूँ एग्जैक्टली गेट के क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में लिखा होगा एक्जैक्टली क्या, ऑप्शंस आपके पास लिखे होंगे, और फिर हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ गेट 2016 एग्जामिनेशन फ्रेम्ड बाय एस बुक। तो ये हमारे पास आ रहा है कि एक फूरियर सीरीज फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू, जो पहले भी दिया हुआ था, हम लोग इसी के बारे में पूरा बात कर रहे हैं आधे घंटे से। तो ये हमारे पास इन इंटरवल -π to π दिया हुआ आपके पास, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं था, तो हमने कैलकुलेशन किया था। व्हाट आर द सीरीज एक्सपांशन इज दिस, ये पूरा एक्सपांशन आपके पास दिया हुआ है। देन बोल रहा है द कन्वर्जेंस ऑफ द अबव फूरियर सीरीज एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुद्दा क्या पता है, एट x इज इक्वल टू 0 मुद्दा है। ये क्यों मुद्दा है, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन पहचानते हैं, तो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये वाला पार्ट, और देख रहे हैं हम लोग तो a0 पे ये वाला पार्ट भी हमारे पास डिफाइन हो रहा है, तो ये भी हमारे पास डिफाइंड फॉर्म में, ये भी हमारे पास डिफाइंड फॉर्म में। तो कभी भी ऐसा जब हो, जब इंटरवल पे हमारे पास सेम जहाँ पर फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, अगर उसी पॉइंट की बात करें तो हम बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट दोनों की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस सीरीज में इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, मैं अगर x की वैल्यू आपके पास 0 या 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया f0, ठीक है। अब f0 जो आने वाला है वो बेसिकली क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर रिपीट पुट किया x इज इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट हुआ गेम, ये हो गया x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं या तो लेने वाला हूँ 0 या तो लेने वाला हूँ यहाँ पर पाई। तो यहाँ पर क्या होने वाला भाई, वो सबसे बड़ा कंसेप्ट हमारे पास है कि भाई 0 पे क्या, तो 0 पे कभी भी आप ध्यान रखिएगा, अगर ये बात करते हैं तो 50-50% में डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैं बात करूँ 0 से जस्ट पहले क्या, मैं बात कर रहा हूँ 0 से जस्ट बाद क्या, एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, दिस इज द मेन कंसेप्ट। 0 से जस्ट पहले क्या, 0 से जस्ट बाद क्या, अगर उस 0 पे निकालना है तो उससे जस्ट पहले उसके जस्ट बाद डिवाइड बाय 2। 50-50% में डिवाइडेड है। वैसे हम लोगों को दिख रहा है कि -π से 0 जितना भी हमारे पास एरिया कवर होता है वो 0 से पाई होता है, सिंपल सी बात है। तो हमने कर दिया वहां पर डिवाइड। ओके, अब बात करते हैं 0 डालने का। इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि π/4 हमारे पास ये था। ओके, π/4 लिख रहा हूं मैं, तो π/4 प्लस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो 2/π। ओके, आई एम राइटिंग अगेन 2/π। ओके, और ये ब्रैकेट हमारे पास। अच्छा, अब cos 0 की वैल्यू हमको पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होने वाली है। cos 0 की वैल्यू कितनी, cos 0 सारी की वैल्यू कितनी होने वाली है आपके पास। अगर मैं cos यहाँ पर x इक्वल टू 0 डाल देता हूँ तो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास होने वाली 1। तो मेरे पास क्या आने वाला है 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आ गया 1/1 स्क्वायर प्लस 1/,
आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई आपके पास 5 स्क्वायर प्लस आपके पास चल रहा है सिलसिला। और अगर मैं साइन में जीरो डालूं तो पूरा का पूरा कंप्लीट है आपके पास शून्य होने वाला है, तो हमारे पास आ गया जीरो। ओके, तो लिखूंगा नहीं जीरो, चलिए लिख दें ओके जीरो। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब x जीरो के पहले वाला fx क्या था, तो जीरो के पहले वाला fx तो भैया जीरो था। ओके, जीरो के बाद वाला fx क्या था, तो जीरो के बाद वाला fx कहां पर, जीरो पर, जीरो के बाद वाला fx जीरो पर, तो x का जीरो डालूंगा तो आ गया पाई, तो यहाँ पर पाई बाई टू, इसकी वैल्यू अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरे पास आ गई पाई बाई टू और प्लस इक्वल टू हमारे पास है ना, तो ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया पाई बाई फोर। मैं एकदम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 2 बाई पाई। अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारे पास 1 बाई एन स्क्वायर के जैसा फॉर्म में हमको दिख रहा है, ठीक है ना, 1 अपॉन एन स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, 1 अपॉन एन स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है, वहां तक तो ठीक था, बट ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि n की तो वैल्यू इवन भी ऑड भी है। अगर मैं 1 अपॉन एन स्क्वायर ले लेता हूँ सपोज, तो इवन के लिए भी होगा ऑड के लिए भी होगा, तो ऐसा कुछ ले जहां पे सिर्फ ऑड के लिए आ जाए, तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि ऑप्शन ए में दिख रहा हूँ, ऑप्शन बी में देख रहा हूँ, तो ये तो मेरे पास नहीं होने वाला, ऑप्शन ए नहीं होने वाला, ऑप्शन बी नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है या पाई बाई 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो दिख रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आया, यहाँ पर जो भी आने वाला है समीशन लगा देता हूँ मैं, है ना। ये 2 बाई पाई को भी मैं उधर लाने वाला हूँ, तो समीशन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के आपके पास इन्फाइनाइट 1 अपॉन आपके पास है 2n माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे मैं वहाँ पर 1 डालूंगा तो आ गया 2 माइनस 1, जैसे ही मैं 2 डालने वाला हूँ तो आ गया 4 माइनस 1 3, अगर डालने वाला 3 तो आ गया 6 माइनस 1 5, तो ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इस तरफ आने वाला है क्या, तो पाई बाई टू कंप्लीट करते हैं, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर इज पाई बाई फोर एंड दिस वन पाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये इधर आया, पाई बाई फोर से पाई मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर और 4 से 2 मल्टीप्लाई 8 और इज इक्वल टू मेरे पास आने वाला है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फाइनाइट और 1 अपॉन कितना मेरे पास 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं चेक करूं तो ऑप्शन सी चेन्नई हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, देखो ध्यान से यहां तक सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाने वाली जो चीज थी वो ये थी, एक छोटा सा कंसेप्ट, बट अगर क्वेश्चन में बोल देता फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करो या a0 an bn निकालो, तो ये पूरा मैंने एनालिसिस इस क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर देना तो चलिए ठीक है, यहां से यहां तक मैं कर देता, आपके पास 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाता। फूरियर सीरीज को समझने का मतलब होता है फूरियर सीरीज की बेसिक से स्टार्ट करके फूरियर सीरीज है क्या, फिर a0 an bn के लिए अप्रोच क्या, निकालना कैसा है वो, फिर ऑड और इवन में ब्रेक किया हमने। यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था क्योंकि an जो था वो ऑड इवन में ब्रेक हुआ, bn ठीक है सिंपल आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने इसको अप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर और ऑप्शन सी, तो समेशन n 1 से इन्फिनिट 1 अपॉन 2n माइनस 1 का स्क्वायर, बिकॉज ऑड के लिए चाहिए तो 2n माइनस 1 था और मेरे पास पाई स्क्वायर बाई 8, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 का पलटी मार के मल्टीप्लाई इधर होने वाला है, तो पाई स्क्वायर बाई 8 विच इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।